ज्ञान शंभु चैनल के ज्ञान यज्ञ में आपका स्वागत है। ध्यान प्राचीन काल अर्थात अन्य तीनों युगों के तप और तपस्या का ही परिवर्तित रूप है। इसे प्राचीन काल में तपस्या इसलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय परमात्मा को प्राप्त करना बहुत कठिन था। लोग उस समय जंगलों में जाते थे और आंधी तूफान, बारिश, ठंड, धूप में भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ध्यान में बैठे रहते थे, अपने शरीर को तपाते थे। इसलिए उन युगों में इसे तपस्या कह दिया जाता था। पर कलयुग में परमात्मा को प्राप्त करना बहुत सरल है। कलयुग की जटिलता यह है कि कलयुग में भौतिकता और विलासिता की चीज़ों की भरमार है। रामायण और श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी भव उतरी ही पारा। ध्रुव जी को उनकी सौतेली माँ सुरुचि द्वारा पिता की गोद से अपमानित कर उतार देने और ध्रुव जी को पिता की गोद में बैठने के लिए मौसी माँ द्वारा जब अपने कोख से जन्म लेने की बात कही जाती है तो ध्रुव जी बहुत रोते हैं और रोते रोते अपनी सगी माँ सुनीति के पास जाते हैं। तो माता सुनीति कहती है कि हे पुत्र, इस संसारी पिता की गोद में बैठने के लिए क्यों रोते हो? बैठना ही है तो उस जगत पिता की गोद में बैठो जिसकी गोद में सारा संसार बैठना चाहता है। तब ध्रुव जी उस जगत पिता को, उस सर्वशक्तिमान परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जब वे जंगल में प्रवेश करते हैं तब ध्रुव जी को ईश्वर को प्राप्त करने की उनकी लक्ष्य की परीक्षा लेने के लिए उन्हें नारद जी मिलते हैं और नारद जी कहते हैं कि हे पुत्र, यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ असंख्य जंगली जानवर रहते हैं जो तुम्हें खा जाएंगे। तब ध्रुव जी कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है, मतलब करना है। तब नारद जी ध्रुव जी को परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने की ध्यान को एक दिशा देने के लिए, एक केंद्र देने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र देते हैं और ध्रुव जी नारद जी को अपना गुरु मानकर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए इस मंत्र का जप करते हैं। तब प्रभु की माया ध्रुव जी को उनकी ध्यान में से भटकाने के लिए, उनके मार्ग से भटकाने के लिए उनकी परीक्षा लेती है। अब देखिए, ध्रुव जी छोटे बच्चे होते हैं, उनमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष रूपी कोई वासनाएं नहीं होती। अब माया करे तो क्या करे? तब माया एक चीज़ देखती है, वह है बच्चों में डर। और प्रभु की माया हर व्यक्ति में, चाहे वह बड़े हो या बच्चे हो, हमारी कमज़ोर जगह पर वार करती है। और ध्रुव जी अर्थात बच्चों का कमज़ोर पॉइंट डर है। इसलिए जब ध्रुव जी तपस्या करते रहते हैं तो प्रभु की माया उन्हें अनेक तरह से डराती है। कभी तेज आंधियाँ चलने लगती है, कभी बिजलियाँ कड़कने लगती है, कभी बाढ़ आती है तो कभी तेज बारिश होने लगती है। पर ध्रुव जी परमात्मा को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य पर अटल रहते हैं, वे इन सब से डरते नहीं हैं। तब प्रभु की माया एक और चाल चलती है। ध्रुव जी को भूत प्रेतों से, जंगली भयानक खूंखार जानवरों से और सर्पों से डराने का प्रयास करती है, पर फिर भी ध्रुव जी डरते नहीं हैं। अब प्रभु की माया थक हार कर प्रभु के पास चली जाती है और इधर ध्रुव जी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए अपने लक्ष्य पर अटल रहते हैं और परमात्मा को प्राप्त करने के लक्ष्य पर आने वाली सारी बाधाओं को, सारी परीक्षाओं को पास कर लेते हैं। तब अब होती है मायापति की एंट्री, अर्थात प्रभु भगवान ध्रुव जी से अति प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रभु ध्रुव जी के हृदय में आ जाते हैं। जिस छवि को देखकर, ध्यान में रखकर ध्रुव जी भगवान के मंत्रों का जाप कर रहे थे, उसी छवि में, उसी रूप में भगवान ध्रुव जी के बाहर भी है और ध्रुव जी के भीतर, अंतर मन में, हृदय में भी है। उसी छवि में परमात्मा ध्रुव जी के पास है
ध्रुव जी को दर्शन दे रहे हैं। प्रभु ध्रुव जी को अपनी आंखें खोलने के लिए कहते हैं। ध्रुव जी आंखें खोलते हैं और अपने हृदय में स्थित वही परमात्मा का बाहर भी दर्शन करते हैं। अब भगवान अपने शंख को ध्रुव जी के गालों में छुआते हैं। तभी ध्रुव जी को सारे वेदों का ज्ञान और आत्मज्ञान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ढूंढने पर तो भगवान भी मिल जाते हैं, पर हम में वो लगन होनी चाहिए, वो मेहनत होनी चाहिए जो हमारे लक्ष्य के रास्ते पर आने वाली सारी बाधाओं को तोड़ दे, सारी परीक्षाओं को पास कर ले। तो फ्रेंड्स, आप भी भगवान का ध्यान कीजिए और उन्हें प्राप्त कीजिए। अब देखिए, ध्रुव जी की जगह यदि कोई बड़े होते तो प्रभु की माया, स्त्रियों के प्रति आकर्षण, काम वासनाओं के प्रति आकर्षण या संसार में पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान के प्रति आकर्षण या तरह तरह के लुभावने धन संपत्ति का आकर्षण, तो कभी अपने स्वास्थ्य का खराब होना, किसी प्रकार का टेंशन या दुख का आना, ये सब भी हमें ध्यान से भटकाने के लिए माया का ही प्रभाव है। तो इनसे डरिए मत और आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, ध्यान और तपस्या एक ही है। हम ध्यान को घर में अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। तो आप भी ध्यान कीजिए और ध्यान में आने वाली कमज़ोर पॉइंट पर माया की वार को, आकर्षणता को, सुख दुख को समझिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। तो फ्रेंड्स, आप भी भगवान का ध्यान कीजिए और उन्हें प्राप्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, ज्ञान शंभू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो टेक केयर फ्रेंड्स। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।